नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 3 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो अभी हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे इसने अभी दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर 750 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 750 किलोमीटर। देखो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसके बारे में समझते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे, देखो इंडियन रेलवे के टोटल 18 जोन हैं और उसमें से एक है ये साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये है तेलंगाना के सिकंदराबाद में। फिर से बोलता हूँ, तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अब पूछा जा सकता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे कितने राज्यों को ये कवर करता है। तो ये टोटल 5 राज्यों को कवर करता है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। फिर से बोलता हूँ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। हो सकता है एग्जाम में ये 5 राज्य भी पूछ ले जाएं, इसलिए इनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 750 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप। देखो हमारे चैनल पर पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर है इसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखो इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और ये जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो बताइए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को किसने पब्लिश किया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में है क्या। देखो इस रिपोर्ट में टोटल 2021 में 156 देशों को रैंकिंग दी गई। अब ये जो 156 देशों को रैंकिंग दी गई, इसमें भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई? भारत को इसमें रैंक मिली 140वीं। देखो ये तो इस साल मिली है 2021 में। 2020 में जब रैंकिंग दी गई थी तो टोटल 153 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई? 112। तो देखो 2020 में कितनी मिली? 112। और अब 2021 में कितनी मिली है? 140। तो देखो भारत इसमें 28 स्थान मतलब 28 प्लेसेस फिसल गया है, नीचे आ गया है। सबसे पहले तो आप ये रैंकिंग याद रखिएगा, 2021 में 140 रैंक मिली है भारत को। अब भारत को 140 मिली है तो टॉप किसने किया है? तो देखो जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे आएगा आइसलैंड, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। बस शुरू की ये जो टॉप 3 कंट्रीज है ना, ये आप याद रखेगा। फिर से बोलता हूँ, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। समझ गए ना शुरू की 3 कंट्री कौन कौन सी हैं। अब इसमें जो रैंकिंग दी जाती है ये किन किन आधार पर दी जाती है? तो देखो आप 4 पॉइंट है जो याद रखेगा। पहला क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। फिर से बोलता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो समझ गए ना 4 ये जो क्राइटेरिया हैं इनके ऊपर इसमें रैंकिंग दी जाती है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखो इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी कब इसकी? 1971 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अब देखो ये 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। अब ये 4 रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। 4 रिपोर्ट तो ये हो गई। और 5वीं कौन सी है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे अभी इस साल जारी किया गया है। मतलब इस साल इसका जो ये जारी की गई है इसमें भारत को 140वीं रैंक हासिल हुई है। अब देखो इस पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कब पब्लिश की गई थी? तो फर्स्ट टाइम ये 2006 में ये पब्लिश की गई थी। यहां से क्वेश्चन उठेगा एग्जाम में, तो याद रखेगा 2006 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन किस देश में पंजीकृत किया गया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, रशिया। अब इसका नाम क्या है इस वैक्सीन का? तो देखो इस वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवैक कोव। यहाँ पे लिख देता हूँ CARNIVAC, कार्निवैक कोव। कोव का मतलब क्या है? कोविड। तो ये इस वैक्सीन का नाम है और रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी रशियन रूबल, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। फिर से बोलता हूँ, मिखाइल मिशुस्तिन, ये प्रधानमंत्री हैं रशिया के। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रशिया। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। गोबी डेजर्ट, इसको हमने काफी बार डिस्कस किया है अपनी डिस्कशन में। तो बताइए ये जो गोबी डेजर्ट है ना, ये किन दो देशों के बाउंड्री पर है? फिर से बोलता हूँ, गोबी डेजर्ट किन दो देशों की बाउंड्री पर है? उन दोनों देशों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 2। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। अब ये 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है राजगीर, दूसरा कौन सा है? बोध गया। फिर से बोलता हूँ, एक है राजगीर और दूसरा है बोध गया। होगा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे ना रेन्यूएबल एनर्जी आएगी पूरी 100%, बस इसलिए ये न्यूज में है। तो देखो बात यहाँ पे अब बिहार की हुई है ना, तो बिहार का जो पिछड़ा करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। देखो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। SK सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइल ओवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। अब बिहार की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है बिहार की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो देखो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। कैपिटल क्या है? पटना इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में फॉर्मेशन हुई थी और इसे राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। देखो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है संजय करोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 1,23,902 करोड़ रुपए। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? देखो ये एक डेवलपमेंट डिसएबिलिटी होती है जिसके कारण जो ब्रेन का फंक्शन है ना, ये इससे प्रभावित होता है। समझ गए ना? अब इसे देखो हर साल 2 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ये इसका 14th एडिशन था। समझ गए ना? देखो 2007 में UNGA, 18 दिसंबर 2007 को UNGA, ये कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने ये अनाउंसमेंट की, मतलब ये डिक्लेयर किया कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाएगा और फिर इसे फर्स्ट टाइम 2008 में सेलिब्रेट किया गया। तो समझ गए ना? 2008 में इसे पहली बार बनाया गया और इस बार इसका ये 14th एडिशन है। अब देखो यहाँ पे डेज की बात हुई है ना, तो जो मार्च के इंपोर्टेंट डेज हैं इनको हम कवर कर लेते हैं। एक सेकंड, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है मार्च, लेकिन मार्च नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अप्रैल आएगा। ये 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेगा। देखो यहाँ पे हर जगह अप्रैल आएगा, तभी ऑप्शन फिट बैठेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इसे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर से बोलता हूं, अभी हमने देखो गलत बोल दिया है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। देखो यह है मार्च के इंपोर्टेंट डेज। इसका ना आप एक काम करिए, एक तो इसका और इसका, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले वाली स्लाइड में मार्च के इंपोर्टेंट डेज थे और इस स्लाइड में फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ग्रामीण विकास विभाग ने अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो ये किया गया कहाँ पे? कारगिल के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 अप्रैल 2021 को 2 दिवसीय यात्रा पर किस राज्य की राजधानी पहुंचे? तो ये पहुंचे भुवनेश्वर में। और ये किसकी कैपिटल है? ये उड़ीसा की कैपिटल है। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा समझाने लायक है नहीं, खैर यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा की, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कारगिल झांझकर सड़क के उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 780 करोड़ रुपए। देखो ये जो है ना झांझकर और कारगिल, ये जो रोड है सड़क, इसको 2017 में, कब? 2017 में इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था। तो याद रखेगा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 780 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं आगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, वज्र प्रहार। और इस बार इसका ये 11वां एडिशन था। ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और ये साल हुआ देखो 2021 में। ये ना 2 साल में एक बार होता है, यानी इसका जो लास्ट एडिशन था यानी 10वां एडिशन, ये कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था देखो 2019 में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सिएटल में। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 साल में एक बार होती है। कहाँ पर हुई? ये हिमाचल प्रदेश में हुई है इस साल। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वज्र प्रहार। बढ़ते हैं आगे। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देखो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये किया गया है। किसकी सहायता से? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेशन किया है। किसने? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान, इसने ये कोलैबोरेशन किया है। फिर से बोलता हूँ, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। और ये 3 दिवस का ये चलाया। कब से लेके कब तक चला है? ये चला 26 से लेके 28 मार्च 2021 तक। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इसमें क्या था? जो आयुर्वेद है ना, इसको प्रमोट किया गया लाइफ स्टाइल में, किस तरीके से इसका यूज किया जा सके। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है भुवनेश्वर। और देखो उड़ीसा के बारे में हमने इसी डिस्कशन में कवर कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पंजाब। पंजाब राज्य में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के तराई क्षेत्र में सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नेपाल। अब बात देखो नेपाल की हुई है, तो लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है नेपाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? नेपलीस रुपी। प्रधानमंत्री कौन है? के.पी. शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेगा। और ये है नेपाल। और देखो भारत के टोटल 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार ने अपने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के लिबरेशन वारफाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बांग्लादेश। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। इसमें होता क्या है, जो देखो अंडर ग्रेजुएट होते हैं ना, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, इनको 50,000 रुपये की टका दी जाती है। और जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं इनको कितनी दी जाती है? इनको 20,000 रुपये की टका दी जाती है। याद रखिएगा टका क्या है? ये बांग्लादेश की करेंसी है।
और देखो एक दो दिन पहले ही हमने पढ़ा था, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अब एक बार ना आप बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है बांग्लादेश की लोकेशन, ढाका इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और देखो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एक, दूसरा आसाम, तीसरा क्या है? मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा क्या है? ये मिजोरम। फिर से बोलता हूँ, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। तो समझ गए ना आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में कितने करोड़ से अधिक ई वे बिल जनरेट किए गए हैं? तो 7 करोड़ से अधिक मार्च 2021 में ई वे बिल जनरेट किए गए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत कर रियायत का प्रस्ताव दिया है? तो 25%। सही आंसर है। अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? मतलब ये प्रदान किया गया है किसको? शरण कुमार लिम्बाले को मिला है और ये लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नागालैंड ने। देखो ये 5th पॉइंट, ये 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्च 2021 में किसके द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ? 3rd क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना कब हुई थी? 4th क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? 5th क्वेश्चन, किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो यहाँ पे किया जाएगा लिखा है, मतलब ये दिया जाएगा कब? ये दिया जाएगा 3 मई 2021 को, इसलिए यहाँ पे लिखा गया किया जाएगा। और जिनको दिया जाएगा उनका नाम अनाउंसमेंट हो चुका है। 6th क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से लिखना है, मतलब खुद से लिखना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।